गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है एकादशी, देवउठनी एकादशी। तो आप सभी को देवउठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुबह सुबह का वक्त है, आप देखो अर्ली मॉर्निंग 5 बजे हैं। उठ चुकी हूँ, मैंने पी ली है, पानी पी लिया है, चाय पी ली है और अब करने जा रही हूँ मैं सफाई। सुबह सुबह ना बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर। तो चलो जल्दी, मेरी शक्ल नहीं दिख रही होगी आपको, तो अब पहले सफाई कर लेते हैं। आज सुबह जल्दी जल्दी कान्हा जी को स्नान कराना है। वैसे तो डेली हस्बैंड स्नान कराते हैं सुबह सुबह कान्हा जी को जल्दी, लेकिन आज हस्बैंड घर पर नहीं है, इस करके मुझे कराना है। तो मैं फटाफट से सफाई करके और जी को स्नान करा लेती हूँ पहले। आज है देवउठनी एकादशी और आज के दिन तुलसी विवाह भी होता है। तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग मैंने थोड़ी सी सफाई करके नहा लिया है और सबसे पहले मैं तुलसी जी को जल दे करके तुलसी जी की पूजा करके उनको तैयार कर दूंगी और ठाकुर जी को भी स्नान करा दिया है मैंने, उसके बाद ही मैं पूजा करूंगी। तो यहाँ पर ना तुलसी जी की मैंने इस तरीके से उनको तैयार किया है, चुन्नी पहनाई है और श्रृंगार वगैरह अर्पित करने के बाद में इस तरीके से मैंने पूजा कर ली है यहाँ पर। और यहाँ पर सफाई भी कर दी थी सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में और तैयार होने के बाद में तुलसी जी बहुत सुंदर लग रही हैं। थोड़ी बहुत डेकोरेशन तो मैंने कर रखी थी पहले ही, बाकी डेकोरेशन जो है वो मैं रात को करूंगी, शाम को करूंगी जैसे भी टाइम मिलेगा। तो बस वहां पूजा करके आ गई हूँ और अभी फटाफट से मैं अन्वेषा का ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ, क्योंकि अन्वेषा का स्कूल है, उसकी छुट्टी नहीं है, तो उसका टिफिन पैक करना है, उसका ब्रेकफास्ट बनाना है, उसके लिए करके दे रही हूँ। मेरा तो आज व्रत है, मैं सारे ही एकादशी के व्रत रखती हूँ। तो अन्वेषा का ब्रेकफास्ट निकालने के बाद में मैंने प्लेट लगा दी। आज मैंने बनाया था दाल का पराठा, तो उसका आटा मैंने थोड़ा सा तैयार करके रख दिया था मॉर्निंग में ही। और अब मैं बैठ गई हूँ पूजा करने के लिए। पूजा में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि सारे भगवान जी को स्नान भी कराना होता है, तिलक वगैरह लगा के पुष्प चढ़ा करके थोड़ा सा मंत्र जाप करना होता है और आरती पाठ वगैरह जो रहते हैं वो करने होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मैं इतना मार्जिन लेकर के चलती हूँ कि मैं अच्छे से पूजा कर पाऊँ। और मैं गीता जी का पाठ भी कर रही हूँ, तो अभी वही कर रही थी। फिलहाल पूजा मेरी हो गई है, अन्वेषा को मैंने भेज दिया है, स्कूल चली गई है अन्वेषा, और मैंने यहाँ पर भजन सुबह के बज रहे हैं 9 और अभी मैं बना रही हूँ चाय। मेरी चाय बन रही है क्योंकि आज है मेरा व्रत और घर का ऑलमोस्ट काम हो गया है। किचन पूरी तरीके से क्लीन हो गई है, अन्वेषा स्कूल चली गई है। अब बैठ करके मैं पीऊंगी चाय। जैसे कि आप सभी को अब तक पता चल ही गया होगा कि मैं घर की क्लीनिंग खुद ही करती हूँ और इसे करने में ना मुझे खुद को करने में बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, इसीलिए मैं खुद करती हूँ। जब तक मुझसे हो सकता है, जितना मुझसे हो सकता है उतना करूँगी, अदरवाइज़ फिर उसके बाद में कोई हाउस हेल्प रख लूँगी अगर जिस दिन भी मुझे लगेगा। तो घर की क्लीनिंग करने के बाद में मैं आ गई हूँ मंदिर दर्शन करने के लिए। मंदिर में शाम को तुलसी जी के विवाह का आयोजन किया गया है और उसी की तैयारियां यहाँ पर की गई हैं जोरों शोरों से। आ गई थी मंदिर और मंदिर से ये सारा सामान लेकर के आई हूँ पूजा का। अभी तो मंदिर हमारे घर के पास में ही बन रहा है, जिसकी वजह से ना सारा सामान मिल जाता है। ये इस बात की मुझे बड़ी खुशी है, वरना बहुत दूर जाना पड़ता था। मैं तो स्पेशली चंडीगढ़ ही जाती थी सामान लेने के लिए, लेकिन अभी मैं यहाँ से जो छोटा मोटा सामान होता है, अभी भी वैसे तो बड़ा सामान जो ज्यादा सामान होता है वो लेने के लिए मैं चंडीगढ़ ही जाती हूँ, लेकिन यहाँ पर छोटा मोटा जो भी पूजा का सामान होता है ना वो सब मिल जाता है। तो अभी लेकर के आई हूँ मैं फूल माला, माता का श्रृंगार तो हालांकि मैंने चूड़ियां वगैरह तो चढ़ा रखी हैं माता को, लेकिन फिर मैं एक नया श्रृंगार का सामान लेकर के आई हूँ। इत्र है, केसर है, इस तरह की छोटी छोटी सी चीजें मैं लेकर के आई हूँ। फूल कलावा बांध करके थोड़ा बड़ा कर रही हूँ। पौधा है ना जहां पर मुझे माला चढ़ानी है
वो थोड़ा सा पीछे के साइड में करके डालूंगी, तो इसीलिए इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ जिससे कि इजीली मैं पहना सकूं। तो ये मैंने इस तरीके से कलावा बांधा है, तो ये पीछे के साइड में आ जाएगा, आगे के साइड में इस तरीके से आ जाएगा। और भी ढूंढ रही थी मैं माला, लेकिन वो मिली नहीं मुझे, गुलाब की और मोगरा वगैरह की। विष्णु भगवान जी को तो गेंदे के फूल ही पसंद है, पीले फूल उनको चढ़ाए जाते हैं। तो मैं शाम की तैयारी करके रख रही हूँ, पर जल्दी जल्दी होती है और भी काम होते हैं, तो मैंने सोचा चलो अभी करके रख लेती हूँ। अभी ये सारी तैयारियों में कब दिन निकल जाएगा ना पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि अभी तो छोटा छोटा काम कर रही हूँ, लेकिन ये उस टाइम पर शाम को करो ना तो यही काम बहुत बड़ा लगता है। ये हो गया है मेरा और फूल माला हो गई है। अब इन फूलों को मुझे थोड़ा सा खोलना है, क्योंकि डेकोरेशन करनी है और भगवान जी को चढ़ाने के लिए भी कुछ फूल रखने हैं। और कुछ कैंडल भी निकाली है मैंने, ये मैंने ना दिवाली के लिए जैसे बनाई थी, तो उसमें से कुछ बच गई थी, तो ये कुछ फ्रेश कैंडल हैं। इसके अलावा कुछ आधी जली कैंडल भी है, उनको तो मैं नहीं जला रही हूँ, बट हाँ दिया मैंने रख दिए हैं, और कुछ दिया अलग से कलरफुल वाले वो भी जला दूंगी। फिलहाल ये कैंडल वो दिए, फूल माला मेरी रेडी हो गई है। ये है माता के श्रृंगार का सामान, चुनरी वगैरह मैंने उनको सुबह ही उड़ा दी थी, माता को रेडी कर दिया है। ना कुछ रंगोली बनाई है, और रंगोली ना आपको कम विजिबल होगी, क्योंकि पता है क्या, मैंने इसमें हल्दी और कुमकुम मिक्स करके 2 कलर का बनाया है। वैसे तो ये खड़िया मिट्टी और गेरू का बनता है, गेरू मेरे पास होता नहीं है, तो फिर मैं और आसपास मिलता भी नहीं है, तो मैंने वाइट कलर की खड़िया मिट्टी के अंदर ना थोड़ी हल्दी मिला दी तो येलो कलर बन गया, और थोड़ी कुमकुम मिलाई थी जिससे ये रेड तो नहीं बना, पिंक बना है। तो यहाँ पर एंट्रेंस पर मैंने इधर इतना बनाया है और ये बनाया है। इसके अलावा दरवाज़ों पर जितना भी मुझे, जैसा भी मुझे आता है, मुझे एक्चुअली आती नहीं है अल्पना बनानी, तो जो भी आती है वो मैंने बना दिया है यहाँ पर कुछ इस तरीके से। तो ये तो मैंने ना रंगोली से के कलर से बनाया है, और ये बनाया है। तो सिंपल और झटपट वाली मैंने यहाँ पर बनाई है इस तरीके से, और तुलसी वाला मंच कुछ इस तरीके से लग रहा है फिलहाल। तो शाम का वक्त हो चुका है और अन्वेषा भी गई हुई है। मैंने सोचा था कि पहले साड़ी नहीं पहनूंगी, सूट ही पहन लूंगी, लेकिन फिर मैंने बदल ली साड़ी, और ये साड़ी वही है जो मैंने नवरात्र के डेकोरेशन में यूज़ की है। आज मैंने सेकंड टाइम पहनी है और ये बहुत ही सुंदर लगी, और मैं इसको सोच रही थी कि इसको काट करके कुछ बना लूँ, लेकिन अब नहीं बनाऊंगी। पूरी तैयारी, यहाँ पर ये दही निकाल के रखा है, एक उरली सजाई है, यहाँ पर मैंने खीर बनाई है तिल की, आलू की और ड्राई फ्रूट्स की। तो ये मैंने खीर बनाई है, यहाँ पर सूखे आलू क्योंकि व्रत है मेरा, और यहाँ पर मिठाई है, सब वो वाली ली है मैंने, मावे वाली, दूध वाली जो भी होती है। और यहाँ पर फूल माला वगैरह सब कुछ तैयारी कर दी है। यहाँ पर फ्रूट रखे हैं मैंने, आंवले भगवान जी को भोग में लगाऊंगी, आंवले बहुत पसंद है। था गंगाजल वगैरह सब रख लिया है। अन्वेषा का इंतजार कर रही हूँ मैं, अन्वेषा आ जाए तब मैं पूजा करूँ। अन्वेषा के आने में तो अभी थोड़ा टाइम है, तब तक मैंने सोचा कि मैं थोड़ा धूप वगैरह बना करके रख लेती हूँ, और जो मेरा पाठ रह गया था उसको मैं कर लेती हूँ। तो विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं इस दिन, या फिर आप सुन सकते हैं, क्योंकि पढ़ने में अगर दिक्कत होती है तो आप सुन सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी नहीं जैसे समझ में आता, या नहीं आप पढ़ पाते या सुन पाते हैं, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, विष्णु जी के मंत्र जितने भी होते हैं, आप उनमें से कोई भी मंत्र जो कि ईजी लगता हो वो आप कर सकते हैं, या फिर माला जाप कर सकते हैं। तो मैं माला जाप वगैरह जो रहता है वो तो सुबह में कर लेती हूँ, लेकिन पाठ मेरा थोड़ा सा रह गया था तो उसको मैं करूँगी। और मैं यहाँ पर थोड़ी सी डेकोरेशन कर रही हूँ। फाइनली अन्वेषा भी आ गई, और फिर उसके बाद में हम दोनों ने मिल करके पूजा की और आरती वगैरह की। चलो भाई मैं जाके तैयारी करती हूँ, फिर दूल्हे को लेके आएंगे।
बाहर। हाँ, मैं तभी तेरे दूल्हे को लेके आएंगे बाहर। मैं हमेशा इसी तरीके से करती हूँ। पहले शालिग्राम जी की, विष्णु भगवान की पूजा करती हूँ घर पर। उनको अच्छे से तैयार करती हूँ, जैसे कि शादी से पहले दूल्हे को तैयार करते हैं उस तरीके से तैयार करती हूँ। यानी कि तिलक लगाकर, पुष्प वगैरह चढ़ा करके, वस्त्र वगैरह चेंज करके, इस तरीके से पूजा करने के बाद में आरती वगैरह करके, भोग लगाकर, उसके बाद ही शालिग्राम जी को, विष्णु भगवान को या फिर लड्डू गोपाल जी को तुलसी जी के पास में पीले आसन के ऊपर बैठाती हूँ। फूल माला, फूल वगैरह चढ़ाती हूँ, इत्र वगैरह लगाती हूँ, तिलक करती हूँ फिर से, और उसके बाद में आरती करके भोग लगाने के बाद में मैं मानसिक रूप से फेरे करा देती हूँ। और इस तरीके से पूजा संपन्न करने के बाद एक घंटी वगैरह बजा करके, बारात की तरह, जैसे बारात में हम लोग नाचते गाते हैं, इस तरीके से घंटी बजा करके पूजा अर्चना करके, जो भी मेरी गलतियां हो जाती हैं उनके लिए क्षमा मांगती हूँ। क्योंकि हम लोग इतने विद्वान तो हैं नहीं, लेकिन एक भाव होता है जिसके द्वारा हम ये पूजा संपन्न करते हैं या तुलसी जी का विवाह कराते हैं। जिन लोगों के घर में बेटियां नहीं होती हैं, वो तुलसी जी का कन्यादान जब करते हैं तो वो एक बेटी के दान के बराबर कन्यादान माना जाता है। और जिनके घर में कन्या है, मेरी तो बेटी है, वो लोग अगर करते हैं तो उनके घर में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और बहुत सारे ऐसे लाभ होते हैं जो कि तुलसी विवाह के आपको मिलते हैं। तो अगर आप ज़्यादा भी नहीं कर पाते तो जितना आपसे हो पाता है उतना तो ज़रूर ही करना चाहिए। और पूजा संपन्न होने के बाद में परिक्रमा ज़रूर करते हैं, 5, 7, 21, 11 जितनी आपको करनी है। तो मैं तो 7 परिक्रमा या 5 परिक्रमा जैसी भी होती हैं वो कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे चक्कर आने लगते हैं ज़्यादा करते हुए। तो वैसे तो तुलसी जी के पास ही करते हैं, लेकिन अगर आपके पास तुलसी मंच के पास इतनी जगह नहीं है ना, तो अपने ही स्थान पर घूम जाया जाता है। तो इस तरीके से मैंने परिक्रमा करने के बाद में दिए लगाए हैं, क्योंकि जगह छोटी है। अब मैं थोड़ा व्रत खोलूंगी और थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, फिर मैं बनाऊंगी डिनर। अन्वेषा और मैं ही हैं, हस्बैंड तो देहरादून गए हैं मेरी मदर इन लॉ से मिलने के लिए। तो बस अब हम लोग खाना खाएंगे, चेंज करूंगी मैं, थोड़ा सा भगवान के नाम का और पाठ करेंगे या मतलब स्मरण करेंगे। इस वीडियो को मैं कर रही हूँ यहीं पर एंड। दोस्तों, आपको कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ भी अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय। और तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को।